श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं आर्य श्री जम्मू स्वामी जी के परम पावन जीवन चरण के माध्यम से। आपने सुना जम्मू महाराज के मुख से जब ज्ञान की अमृतमयी वाणी झरती है तो क्या प्रभु कुमार और क्या उसकी आठों पत्नियां एक एक करके सबके भाव संसार की भौतिकता से हट करके अध्यात्म के रंग में रंग दो पत्नियों की चर्चा आपने सुनी और तीसरी पत्नी पद्मसेना अपनी बात पूरी करते हुए कहती है कि जिस प्रकार बहुले के मुंह के अंदर एक मछली है और वो दूसरी मछली को पकड़ने के लिए मुंह खोलता है तो दूसरी भी हाथ नहीं आती और पहली वाली भी छूट जाती। उसी प्रकार कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए। पिछले जन्मों के अंदर गुरु भगवंतों का उपदेश सुना होगा, उसका कुछ ना कुछ आचरण किया होगा जिसकी वजह से इस जन्म के अंदर
ये जवानी, ये शरीर की सुंदरता सब ऊपर ऊपर की। हाँ जी, ऊपर ऊपर किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से देखो तो उसकी सच्चाई, उसकी असलियत पता नहीं चलती। असलियत को पता लगाने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। आप थोड़ा गहराई में उतर करके चिंतन करो, थोड़ा सोचो, ये शरीर है क्या? आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का चंद सांसों का खेल है। जब तक ये सांस चल रही है तब तक ये बिल्डिंग खड़ी है। मौत की आंधी आएगी और ये बिल्डिंग और ये भी कोई भरोसा नहीं कि मौत आने पे ये बिल्डिंग गिरेगी। एक भी सरिया इस बिल्डिंग का सरक जाए, इधर से उधर हो जाए। हाँ, जिनकी कमर
जरा सा कहीं पैर में फ्रैक्चर आ जाए, कहीं गर्दन में सर्वाइकल की पेन निकल आए, कहाँ कहाँ की क्या क्या चीजें गिनाए। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर बीमारियों का आवास है, घर है। इस शरीर के एक एक रोग के अंदर कोने दो दो रोग छिपे। तभी तक अच्छा लगता है जब तक रोग पैदा नहीं होते। रोग पैदा हो जाए तो अपने ही शरीर से इंसान दुखी हो जाता है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी का। सबसे पहला सुख है स्वस्थ शरीर। अगर शरीर में रोग आ जाए तो जिंदगी बेकार होने लगती है, किसी राह में मन नहीं लगता। और 12 भावना के अंदर एक है अशुचि भावना। कौन सी? अशुचि भाव। बोलो। अशुचि भाव। दोहा कौन सा है ऐसा? नहीं याद किसी? कहीं से चमड़ी हट जाए, जख्म हो जाए, हाँ, तो क्या लक्षण होते हैं? ठंडी गंदगी के लक्षण देखने का भी मन नहीं करता। जिस शरीर के लिए दुनिया भर के कपड़े इंसान भेजता है, उसी शरीर की वास्तविकता को देखने दो तो देखने का भी मन ना करे। हाथ लगाना, छूना, पास बैठना तो बहुत दूर की बात है। रोग रोग से गंदगी, आंखों से गंदगी, कानों से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी। हाँ, बढ़िया से बढ़िया चीजें खा लो, बादाम का हलवा खा लो, सेब का, गाजर का, आंवले का मुरब्बा खा लो। हाँ, सोने के चांदी के वर्क लगा लगा करके, और इतना कुछ खाया हुआ। पशु की गंदगी तो फिर काम आ जाती है, इंसान की गंदगी। हाँ, रास्ते से कहीं निकलते हो, सड़क के किनारे पे गंदगी पड़ी हो, हाय हाय, मुखिया बिना बिना और दुर्गंध हो, बदबू। कौन से शरीर के ऊपर लोभायमान होने की बात है? हाँ, इसी शरीर के आगे धुले धुलाए साफ सुथरे कपड़े पहने, नहा धो के, और 2 घंटे बाद हाँ, पसीना और मैल और दुर्गंध। इस धरती के ऊपर जितना पानी है, वो सारा का सारा पानी अगर एक व्यक्ति को नहलाने के लिए उसके ऊपर डाल दिया जाए तो भी शरीर समझ लो मल मूत्र की थैली। क्या है शरीर? गंदगी की थैली है। जैसे प्लास्टिक की थैली के अंदर हाँ मल मूत्र भरा हो, गंदगी भरी हो, क्या लगेगा? वही चीज है शरीर। अगर कल्पना करो ये हमारी चमड़ी जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अस्पतालों में जाते हैं ना, वहां पे वो स्केलेटन बोलते हैं कंकाल।
परेशान हो चुके। उस मांत्रिक ने कहा मंत्र तो मैं दे दूंगा, मंत्र भी सिद्ध मंत्र है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 6 महीने साधना करनी है। कितना टाइम? 6 महीने। केवल 6 महीने। पर साधना की विधि बड़ी कठिन है, आप कर सको तो बताओ, चाहे कितनी भी कठिन हो, आप हमें बताओ, हम वो साधना करेंगे। मंत्र बता दिया, विधि बता दी। विधि ये है, मेहता की कन्या से विवाह करना होगा और उसके सामने निर्वसन होकर मंत्र का जाप करना होगा और 6 महीने के अंदर साधना काल के दौरान अगर आप अपने मन पर काबू रख सके तो साधना सफल, और जरा भी चित्त डामाडोल हुआ तो ये समझ लो जितना इस साधना का लाभ है उतना ही इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। कहते ठीक है कर लेंगे, मंत्र ले लिया, विधि समझ ली, मेहतर की कन्याओं से दोनों ने विवाह कर लिए, साधना शुरू कर ली। अब वो मेहतर की कन्या अपने हाव भाव, अपनी बातें, अपना उनको लुभायमान करने का, आकर्षित करने का प्रयास करती है। यही तो परिश्रम है। जहाँ 22 परिश्रमों का नाम आता है वहाँ कहा जाता है 19 परिश्रम प्रतिकूल है और 3 परिश्रम अनुकूल है। अनुकूल परिश्रमों में सबसे ज्यादा खतरनाक स्त्री परिश्रम। व्यक्ति हर विपरीत परिस्थिति को सहन कर सकता है, शांत रह सकता है, सब भाव में रह सकता है, पर स्त्री परिश्रम आ जाए तो उसे जीतना बहुत कठिन है। यही बात स्त्री के लिए पुरुष की बात है कि स्त्री के सामने पुरुष आ जाए तो मन को काबू रखना बड़ा कठिन होता है। कहीं कहीं स्थानों के अंदर एक चित्र लगा हुआ है, पेड़ का, वृक्ष का, देखा? उस वृक्ष के ऊपर 5 महाव्रतों के नाम लिखे होते हैं। सबसे पहले अहिंसा, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़े सत्य, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़े अस्तेय, फिर थोड़ा और ऊपर चढ़े ब्रह्मचर्य और ऊपर परिग्रह, अपरिग्रह। तो साधक अहिंसा के ऊपर भी विजय पा लेता है, सत्य की साधना भी कर लेता है, अछूते की भी कर लेता है। जहाँ ब्रह्मचर्य लिखा है वहाँ एक स्त्री की छवि दिखाई जाती है, चित्र होता है स्त्री का। वहाँ पर जा करके साधक डामाडोल होता है और जैसे ही कदम डामाडोल हुए आराम से गिर जाते। नीचे गिर जाते। बहुत सारे साधक वहाँ पहुँच करके नीचे गिर जाते। बहुत कम कोई ऐसे साधक होते हैं जो ऊपर तक पहुँच जाते हैं। तो जब कुमार कहते हैं उन दोनों मित्रों के सामने साधना काल में स्त्री परिचय आता है और विद्युन्माली उस स्त्री परिचय से घबरा जाता है
है। कदम कदम के ऊपर कष्ट है, परिचय है। साधु के जीवन में जितने कष्ट आते हैं उससे कई 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 गुना ज्यादा कष्ट और मुसीबतें ग्रस्त। हाँ जी रहस्य के जीवन कमा लो तो दुखी, ना कमा लो तो दुखी, बच्चे हो जाए तो दुखी, ना हो तो दुखी, हो गए अपाहिज हो गया, बीमार हो गया, पैदा होते ही मर गया, हाँ दुखी दुखी, ससुराल में चले गए, परिवार वालों से नहीं बने तो दुखी, हाँ हर प्रकार से दुखी दुख है। तो इसलिए पद्म सेना ये सब संसार गृहस्थ दुखों की खान है, इसे छोड़ करके संयम के राजमार्ग पे आ जाओ। संयम ले करके पहली बात आप किसी के अधीन नहीं हैं। आप अपनी आत्मा के ऊपर अपने आप से अनुशासन करते हैं। आप जो भी कुछ करोगे आपके लिए है। जाप करोगे उसका फायदा अपने आपको, तपस्या करोगे उसका फायदा अपने आपको, ध्यान करोगे उसका लाभ अपने आपको, प्रतिक्रमण करोगे, जीव दया करोगे, 5 महाव्रत पालोगे, सारा कुछ अपने लिए है। और गृहस्थ में दूसरों के लिए करते 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 जिंदगी बीत जाती है। हाँ और कोई ये कहने वाला नहीं होता पिताजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हाँ? सब ये कहते हैं पिताजी चले जाए ये मकान किसका है, मेरा। कोई कहता है मेरे पिताजी का? हाँ बहू से पूछ रहे हैं जेवर किसके, मेरे। कोई कहते हैं मेरी सास के। हाँ इतना मर्जी कर लो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए संयम के राजमार्ग पे आओ। जम्बू कुमार समझा रहे हैं और समझने वाली समझ रही है। पद्म सेना भी शांत हो गई, निरुत्तर हो गई और जा करके पहली वाली समुद्रश्री और पद्म श्री के पास जाके बैठ गई कि मैं भी अब आपकी लाइन में हूँ। 8 में से कितनी चली गई, 3। और अब जब उसने बाकियों ने देखा और चौथे नंबर वाली जिसका नाम था कंचन सेना, कंचन सेना, जब उसने देखा कि पद्मश्री तो ये पद्म सेना तो फटाफट जाकर के वहां पर बैठ गई। अभी तो इतनी बड़ी इतनी अच्छी कहानी सुना रही थी, इतना साबित हो
भला बाप दादों की जमीन है, खेती बाड़ी है, फसल पकने को तैयार है, सारा कुछ है, मैं तो खेत पे जाऊंगा और लक्ष्मी तो जितनी आ जाए उतनी कम है। तो घरवाली कहने लगी कि अब आप जानवरों को भगाने के लिए शंख मत बजाया करो। अगर आपको खेत पे जाना ही है तो आप शंख मत बजाया करो, क्योंकि शंख बजाने से कहीं मुसीबत ना आ जाए। अब गुरु जी कहते हैं ये जो धन मिला है शंख बजाने से ही मिला है, और जिस चीज से धन मिला उस चीज को कैसे छोड़ दूं? कहते हैं लक्ष्मी जब आती है ना, सबसे पहले संतोष को खत्म करती है और इंसान को लालची बनाती है। भगवान महावीर ने भी कहा है जहां लाभ हो तहां लोगों, जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। अब ध्रुवा जी के पास लक्ष्मी आई, उनका लोभ बढ़ गया। पहले तो कोई जानवर दिखाई देता था तो शब्द बजाते थे, अब तो उन्हें लगता है कि बस हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शब्द बजा देते हैं कि शायद और लक्ष्मी आ जाए और धन आ जाए। अगले चोर अगले दिन उधर से निकले, फिर शब्द की आवाज सुनी, एक बार सुनी, दो बार सुनी, अब वो समझ गए कि इसका मतलब पुलिस नहीं है, यहाँ कोई ना कोई है जो शब्द बजा रहा है। अब उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़